हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ललिता और आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय ललिता पर। तो सबसे पहले तो आप सबको हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और सेलिब्रेट कर रहे होंगे, बट सेलिब्रेशन के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी हो जाए, इसीलिए आज हम पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। ठीक है, तो आप सब हेडिंग लगाइए फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा में हम क्या देखेंगे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, कॉर्डेटा तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, लिखेंगे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट और किससे निर्मित होती है? मीजोड्रम से निर्मित, मीजोड्रम से निर्मित, ठीक है। फिर देखेंगे कि इनमें क्या होती है, डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है जो मेजोड्रम से निर्मित होती है, और डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है वो प्रेजेंट होती है। फिर हम इसमें देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप का, इनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट, ठीक है। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है वो प्रेजेंट होते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का होता है। डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जाती है और नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होती है। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होती है, किससे निर्मित होती है? मीजोड्रम से निर्मित होती है। फिर इनमें जो हर्ट है वो वेंट्रल सरफेस पर होता है, हर्ट वेंट्रल सरफेस पर, वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने कि जो फाइलम कॉर्डेटा है, इन प्राणियों में, जंतुओं में क्या होता है, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, मीजोड्रम से निर्मित होती है, डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, हर्ट वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो कॉर्डेटा है, फाइलम कॉर्डेटा, इसके 3 सब फाइलम है। 3 सब फाइलम कौन कौन से हैं? एक तो है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। फिर क्या देखेंगे कि जो फाइलम कॉर्डेटा है, फाइलम कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम कौन कौन से हैं? इसके हैं 3 सब फाइलम, ठीक है। 3 सब फाइलम कौन कौन से हैं? सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, फिर सिफेलोकॉर्डेटा, और फिर वर्टिब्रेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। और जो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा हैं, इनको कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। जो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा हैं, इनको कहते हैं वर्टिब्रेटा, और ये दोनों ही क्या होते हैं? मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, मेराइन वाटर में प्रेजेंट, ठीक है, मेराइन वाटर में प्रेजेंट, ठीक है। ये हो गया। अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि जो फाइलम कॉर्डेटा है, इसके 3 सब फाइलम कौन कौन से हैं? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। और जो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा है वो मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। तो अब आप देखिए फाइलम कोर्डेटा। फाइलम कोर्डेटा के 3 सब फाइलम हैं, ठीक है। फाइलम कोर्डेटा के 3 सब फाइलम है, कौन कौन से? यहाँ देखिए 3 सब फाइलम, ठीक है। 3 सब फाइलम कौन कौन से हैं? एक तो है सब फाइलम यूरोकोर्डेटा, ठीक है। दूसरा है सिफेलोकोर्डेटा, ठीक है। और तीसरा है वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो अब ये जो यूरोकोर्डेटा है ये क्या होते हैं? मेराइन वाटर में प्रेजेंट, मेराइन वाटर में प्रेजेंट। इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है ये कोर्डेटा के सब फाइलम हैं, तो इनमें क्या होगा? नोटोकॉर्ड तो सब में पाई जाएगी, बट जो यूरोकोर्डेटा है इसमें नोटोकॉर्ड कहाँ होती है? नोटोकॉर्ड लार्वा की पूंछ में प्रेजेंट, ठीक है। फिर इसमें एग्जाम्पल क्या होंगे यूरोकोर्डेटा में? एक तो है सल्पा, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे यूरोकोर्डेटा में? सल्पा, एसिडिया और डोलियोलम, एसिडिया, डोलियोलम, ठीक है। सल्पा, एसिडिया और डोलियोलम ये है इसके एग्जाम्पल। फिर सिफेलोकोर्डेटा में क्या होगा? ये भी मेराइन वाटर में प्रेजेंट, मेराइन वाटर में प्रेजेंट। सेकंड, नोटोकॉर्ड हेड से टेल तक प्रेजेंट। इसमें एग्जाम्पल है ब्रेंकियोस्टोमा, ब्रेंकियोस्टोमा, या इसको कहते हैं एम्फिओक्सस या लैंसलेट, ठीक है। अब वर्टिब्रेटा में क्या होगा कि जो नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है। नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। बाद में क्या होती है? बाद में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में परिवर्तित, ठीक है। इसमें जो हर्ट है वो कैसा होता है? 2, 3 या 4 चैम्बर्ड हर्ट, ठीक है। 2, 3 या 4 चैम्बर्ड हर्ट है वो प्रेजेंट होता है वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रल कॉलम है वो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में परिवर्तित हो जाती है, और किडनी है वो उत्सर्जन का कार्य करती है। किडनी क्या करती है? उत्सर्जन और जल संतुलन का कार्य करती है। किडनी उत्सर्जन व जल संतुलन का कार्य करती है। ठीक है, तो अब एक एक करके आपको बताती हूँ कि हमने देखा फाइलम कोर्डेटा। फाइलम कोर्डेटा है, इसके 3 सब फाइलम हैं।
कौन कौन से हैं? सब फाइलम यूरोकोर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा और सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सब फाइलम यूरोकोर्डेटा में क्या होगा कि जो यूरोकोर्डेटा है ये क्या होते हैं, मेराइन वाटर में प्रेजेंट होती है, और नोटोकॉर्ड है वो लार्वा की पूंछ में प्रेजेंट होती है। तो नोटोकॉर्ड लार्वा की पूंछ में प्रेजेंट होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ लार्वा में ही पाई जाती है। जब ये अडल्ट में परिवर्तित होता है तो नोटोकॉर्ड है वो इसमें नहीं होती, यानी सिर्फ लार्वा अवस्था में ही नोटोकॉर्ड होती है, अडल्ट में नहीं होती। फिर इसके एग्जाम्पल है सल्पा, एसिडिया और डोलियोलम। सल्पा, एसिडिया और डोलियोलम किसके एग्जाम्पल हैं? यूरोकोर्डेटा के। कौन कौन से हैं? सल्पा, एसिडिया और डोलियोलम। ठीक है। फिर है सिफेलोकोर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा, ये भी मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड है वो हेड से टेल तक प्रेजेंट होती है, यानी नोटोकॉर्ड है वो अडल्ट्स में भी पाई जाती है। ठीक है। फिर इसमें एग्जाम्पल है ब्रेंकियोस्टोमा, या इसे एम्फियोक्सिस या लैंसलेट भी कहते हैं। इन दोनों को, सब फाइलम यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं प्रोटोकोर्डेटा। फिर इसमें एक स्पेसिफिक लक्षण क्या है, स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है सिफेलोकोर्डेटा का, कि इसमें फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, फ्लेम सेल्स है वो पाई जाती हैं। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा कोर्डेटा है या कौन से कोर्डेट्स हैं जिनमें फ्लेम सेल्स पाई जाती है, यानी ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, तो कौन सा होगा? सिफेलोकोर्डेटा। इसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस नहीं होगा, क्योंकि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है वो कहाँ आता है? नॉन कोर्डेट्स में आता है। तो अगर कोर्डेटा का पूछे तो आंसर होगा सिफेलोकोर्डेटा। ठीक है। तो इसमें आप नोट लगा कर लिख लीजिए एक जगह कि सिफेलोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा में फ्लैम सेल्स पाई जाती है। ठीक है। फिर है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा में क्या होगा? जो नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी भ्रूणीय अवस्था में प्रेजेंट होती है, बाद में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में परिवर्तित हो जाती है। इसमें 2, 3 या 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, और किडनी है वो उत्सर्जन और जल संतुलन का कार्य करती है। ठीक है। तो यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा हो गए। फिर वर्टिब्रेटा को आगे भी क्लासेस में विभाजित किया गया है। ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि वर्टिब्रेटा को आगे भी क्लासेस में विभाजित किया गया है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, हेडिंग लगाइए, एक फ्लो चार्ट है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। क्या देखेंगे हम? ये है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ठीक है। इसके 2 डिवीजन हैं, 2 डिवीजन कौन कौन से? एक तो एग्नेथोस्टोमेटा और एक ग्नेथोस्टोमेटा, ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है। जो एग्नेथोस्टोमेटा, इसमें क्या होता है? जो एब्सेंट यानी जबड़े हैं वो अनुपस्थित होते हैं, इसमें जो प्रेजेंट। ठीक है। इसमें जबड़े हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिर जो एग्नेथोस्टोमेटा है इसमें कौन सी आती है क्लास? सिफेलोकोर्डेटा नहीं, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है। जो एग्नेथोस्टोमेटा है इनमें आती है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। जो ग्नेथोस्टोमेटा है इनको 2 सुपर क्लासेज में विभाजित किया गया है, 2 सुपर क्लासेज। 2 सुपर क्लासेज कौन कौन सी हैं? एक तो है पीसेज और टेट्रापोडा। टेट्रापोडा पीसेज में क्या होता है? फिन्स प्रेजेंट, फिन्स प्रेजेंट। टेट्रापोडा में फिट प्रेजेंट। ठीक है। फिर जो पीसेज हैं इसमें होती है क्लास कॉन्ड्रिक्थिज, कॉन्ड्रिक्थिज और क्लास
ओस्टिकथिच। ठीक है, जो टेट्रापोडा है इनमें क्लास कौन कौन सी? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, तो क्लास मेमेलिया। तो हमने क्या देखा कि जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, इसके दो डिवीजन है, एक तो एग्नेथोस्टोमेटा और एक गनेथोस्टोमेटा। एग्नेथोस्टोमेटा में क्या होते हैं, जो एब्सेंट यानी इसमें जबड़े हैं वो अनुपस्थित होते हैं, और जो गनेथोस्टोमेटा है इसमें जो प्रेजेंट होते हैं यानी जबड़े उपस्थित होते हैं। फिर जो एग्नेथोस्टोमेटा है इसको इसकी एक क्लास है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। फिर जो गनेथोस्टोमेटा है इसमें दो सुपर क्लास है, एक तो पीसीज और एक टेट्रापोडा। जो पीसीज होते हैं इनमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं यानी पंख उपस्थित होते हैं, और जो टेट्रापोड है इसमें फिट प्रेजेंट होते हैं यानी पैर उपस्थित होते हैं। फिर जो पीसेस है इसकी दो क्लासेस है, एक तो कॉन्ड्रिक्थिच और एक ओस्टिकथिच। ठीक है, टेट्रापोडा है, टेट्रापोडा में चार क्लासेस आएंगी, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवीज और क्लास मेमिलिया। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया कि जो कॉर्डेट्स होते हैं, फाइलम कॉर्डेटा के बारे में देख लिया। फाइलम कॉर्डेटा है उसके तीन सब फाइलम होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, उनके बारे में देख लिया। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं, उसके बारे में देख लिया। ठीक है, फिर जो हमने एक मेन कैरेक्टर क्या देखा था सिफेलोकॉर्डेटा में कि इनमें फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, जिसे ज्वाला कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो कौन से कॉर्डेटा में पाई जाती है? सिफेलो कॉर्डेटा में पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा फाइलम है, कौन से कॉर्डेट्स हैं जिनमें फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, तो आंसर क्या होगा? फाइलम, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, क्योंकि कॉर्डेट्स में सिर्फ सिफेलोकॉर्डेटा में फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। जो हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ा था कि जिसमें फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, वो क्या थे? वो नॉन कॉर्डेट्स थे। ठीक है, तो अगर कॉर्डेटा का पूछा जाए तो होगा सिफेलोकॉर्डेटा, अगर नॉन कॉर्डेट्स पूछे तो प्लेटीहेल्मिन्थेस है। ठीक है, उसके बारे में देख लिया। फिर हमने वर्टिब्रेटा के बारे में देख लिया। वर्टिब्रेटा में क्या देखा कि इसमें जो नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है, और उसके बाद में क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद आप हेडिंग लगाइए क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोस्टोमेटा के सभी प्राणी फीसेस पर एक्टो पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट। ठीक है, फिर शरीर लंबा, रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है? 8 से 10 जोड़ी गिल स्लिट्स। प्रेजेंट। ठीक है, तो जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है इसके सभी प्राणी क्या होते हैं? फीसेस पर एक्टोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। इनका शरीर लंबा होता है, रेस्पिरेशन के लिए 8 से 10 जोड़ी गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ये गिल स्लिट्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। फिर इनमें माउथ है वो सर्कुलर और सकिंग टाइप का होता है। माउथ सर्कुलर एंड सकिंग टाइप का। ठीक है, तो माउथ कैसा होगा? सर्कुलर एंड सकिंग टाइप का होगा। माउथ सर्कुलर एंड सकिंग टाइप का होगा। एक्टोपैरासाइट के रूप में प्रेजेंट होंगे फिशेज पर। शरीर लंबा होगा और रेस्पिरेशन के लिए 8 से 10 जोड़ी गिल स्लिट्स पाए जाएंगे। फिर ये मेराइन वाटर में रहते हैं। मेराइन वाटर में रहते हैं। मेराइन वाटर में प्रेजेंट। मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं बट स्पेनिंग के लिए यानी अंडे देने के लिए ये क्या करते हैं? फ्रेश वाटर में
अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, रिप्रोडक्शन के कुछ दिन बाद, रिप्रोडक्शन के कुछ दिन बाद डेथ हो जाती है। फिर क्या होता है, एग से लार्वा विकसित, मेटामॉर्फोसिस होता है, और जो लार्वा है वो वापस मेराइन वाटर में चला जाता है। ठीक है, तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा में हमने क्या देखा कि इसके जो सभी प्राणी हैं, क्लास साइक्लोस्टोमेटा के सभी प्राणी हैं, वो क्या होते हैं, फिशेज पर एक्टोपैरासाइट के रूप में रहते हैं। फिशेज पर एक्टोपैरासाइट के रूप में रहते हैं। शरीर लंबा होता है, रेस्पिरेशन के लिए 8 से 10 जोड़ी गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। माउथ है वो सर्कुलर एंड सकिंग टाइप का होता है, मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, बट इन्हें स्पेनिंग के लिए या अंडे देने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, फ्रेश वाटर की। ये फ्रेश वाटर में जाते हैं। फिर रिप्रोडक्शन के कुछ दिन के बाद इनकी डेथ हो जाती है। फिर क्या होता है, जो एग था उससे लार्वा विकसित होता है, इनमें मेटामॉर्फोसिस होता है यानी कायांतरण की क्रिया होती है, और जो लार्वा है वो वापस कहाँ चला जाता है, मेराइन वाटर में चला जाता है। इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पेट्रामाइजोन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है क्लास साइक्लोस्टोमेटा का पेट्रामाइजोन और मिक्सिन। इसे लैम्प्रे भी कहते हैं। ठीक है, तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है वो कंप्लीट हो गई। तो आज हमने फाइलम कोर्डेटा के बारे में पढ़ा। जो फाइलम कोर्डेटा है उसके सब फाइलम्स के बारे में पढ़ा। फिर उसका एक फ्लो चार्ट देखा कि जो फाइलम कोर्डेटा है उसके 3 सब फाइलम थे, कौन कौन से, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। फिर जो वर्टिब्रेटा है उसके 2 डिवीजन से, 2 डिवीजन कौन कौन से थे, एग्नेथोस्टोमेटा और ग्नेथोस्टोमेटा। फिर इसके बाद जो एग्नेथोस्टोमेटा थी उसकी क्लास थी साइक्लोस्टोमेटा, और जो ग्नेथोस्टोमेटा थे उनकी 2 सुपर क्लास थी, पीसीज और टेट्रोपोडा। पीसीज की क्या थी, 2 क्लासेस थी, कॉन्ड्रिक थीज और ओस्टिक थीज। और जो टेट्रापोडा है जिनमें फिट्स प्रेजेंट होते हैं उनमें 4 क्लासेस कौन कौन सी थी, उनमें 4 क्लासेस थी, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मेमिलिया। ठीक है, इसकी 4 क्लासेस थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास कॉन्ड्रिक थीज और ओस्टिक थीज के बारे में, और उसके बाद जो क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मेमिलिया के बारे में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।